नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र के बारे में। तो शिक्षा आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वव्यापी मामला रहा है। जब 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई तो सभी को शिक्षा पाने के अधिकार का वर्णन किया गया और शिक्षा का जो अधिकार था उसे आधारभूत मानवाधिकार माना गया। इसके पश्चात यानी इसके जो 4 दशक बीतने के बाद भी शिक्षा से इतने ज़्यादा लोग वंचित थे। इसी का ध्यान रखते हुए 5 से 9 मार्च 1990 के बीच एक विश्व सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड के जोमेटिन नामक शहर में किया गया। इस विश्व सम्मेलन में 155 देशों के प्रतिनिधियों एवं 150 गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs ने भाग लिया। यह जो विश्व सम्मेलन था वह यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम और UN पॉपुलेशन फंड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस घोषणा पत्र के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में इस बात का वर्णन किया गया है कि 100 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जिसमें 60 मिलियन लड़कियां सम्मिलित हैं, वह प्राइमरी शिक्षा की पहुंच से वंचित हैं और 960 मिलियन से ज़्यादा वयस्क व्यक्ति, जिसमें 2/3 महिलाएं सम्मिलित हैं, वह निरक्षर हैं। अर्थात कार्यात्मक साक्षरता के अभाव में किसी भी देश का औद्योगिकीकरण और विकास संभव नहीं है। विश्व के 1/3 लोग ऐसे हैं जो प्रिंटेड नॉलेज तक उनकी पहुंच नहीं है और नए नए तकनीकी कौशलों जो कि उनके जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करने और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आवश्यक होती है, वह उससे वंचित हैं। और 100 मिलियन से ज़्यादा बच्चे और अनकाउंटेड जो वयस्क हैं अपनी बुनियादी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इनमें से मिलियंस लोग ऐसे हैं जो केवल अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, किंतु वह आवश्यक ज्ञान और कौशल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इन्हीं सब का ध्यान रखते हुए इस घोषणा पत्र में बुनियादी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए 6 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह जो लक्ष्य थे वह इस प्रकार हैं, जिसमें से पहला है बच्चों को आरंभिक देखरेख और विकासात्मक कार्यकलाप का विस्तार। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा हेतु सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना। तीसरा है अधिगम उपलब्धि में सुधार करना, जिससे अध्ययन उपलब्धि एक आवश्यक स्तर तक पहुंच सके। चौथा है वयस्क निरक्षरता दर को कम करना। और पांचवा है बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों तथा नवयुवकों एवं वयस्कों द्वारा अपेक्षित दूसरे आवश्यक कौशलों का विस्तार करना। और छठा और सबसे आखिरी है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक अच्छे जीवन यापन हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों की उपलब्धि को बढ़ाना। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हम समावेशी शिक्षा की परिभाषा को देखें तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी की शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य तक पहुँच के लिए चुनौतियों की पहचान कर समानता को प्रोत्साहित करना, अर्थात कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी सीखने वाले तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करना। यह जो घोषणा पत्र किया गया, इस घोषणा पत्र में 2000 तक सभी को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस घोषणा पत्र में निष्पक्षता, अधिगम पर बल, बेसिक शिक्षा के अर्थ एवं क्षेत्र को व्यापक बनाना,
अधिगम परिवेश में सुधार, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इस घोषणा पत्र में 10 अनुच्छेद हैं। इन 10 अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जिसमें से पहला भाग है एजुकेशन फॉर ऑल द पर्पज़, सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 आता है, जिसमें कहा गया है कि सभी को बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता है, फिर चाहे वह बच्चा हो, वयस्क हो या युवा हो। शिक्षा के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है और समाज में व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है। इन सब चीज़ों का वर्णन जो अनुच्छेद 1 है, मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स में, मतलब अधिगम की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। इसके बाद दूसरा जो ग्रुप है वह है एजुकेशन फॉर ऑल एन एक्सपेंडेड विज़न एंड रिन्यूड कमिटमेंट। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 2, जिसमें शेपिंग द विज़न, मतलब बेसिक जो लर्निंग नीड्स है उनकी प्राप्ति के लिए जो रिन्यूड कमिटमेंट, मतलब नई जो कमिटमेंट है उसके अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं होती हैं, जैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता और किसी शैक्षिक संस्थान के स्ट्रक्चर की आवश्यकता और डिलीवरी मॉडल्स की आवश्यकता इत्यादि आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं। उन सब चीज़ों का वर्णन आर्टिकल 2 में किया गया है। और आर्टिकल 3 है यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस एंड प्रमोटिंग इक्विटी। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, इसमें सभी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और समानता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सभी बच्चों, युवाओं तथा वयस्कों को उपलब्ध कराई जाए जो बेसिक शिक्षा है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और विषमताओं को कम करने के लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। यह विषमताएं जैसे लैंगिक रूढ़िवादिता, विकलांगता, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या भाषाई अल्पसंख्यक, जातीय, नस्लीय आदि सब के आधार पर हो सकती है। इन सब का वर्णन किया गया है। यहाँ शब्द आता है लैंगिक रूढ़िवादिता। तो लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है, इसे हम समझते हैं। जैसे हम लोगों में एक रूढ़िवादी धारणा प्रचलित है कि लड़कियाँ जो है वो मैथ का सब्जेक्ट या मैथ का विषय नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियाँ मैथ में कमज़ोर होती हैं। तो इस प्रकार की जो पूर्व धारणा बना ली जाती है इसे लैंगिक रूढ़िवादिता कहा जाता है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं इत्यादि, ये सभी लैंगिक रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को ख़त्म करके महिलाओं और पुरुषों को और महिलाओं और लड़कियों को समान जो है शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। और शैक्षिक विषमताओं को दूर करने के लिए जितने जो गरीब, सड़कों पर रहने वाले और जो कार्य करने वाले जो बच्चे हैं और ग्रामीण और जितने रिमोट पॉपुलेशन वाले बच्चे हैं, जातीय, नस्लीय तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, शरणार्थी लोग, सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और जो अगली बात महत्वपूर्ण बात कही गई है इस अनुच्छेद में वह है कि जो दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति हैं उनको सीखने के लिए विशेष अटेंशन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और ये जो व्यक्ति हैं वह भी समाज का अभिन्न अंग होते हैं, इसीलिए उन्हें भी शिक्षा प्रदान की जाए। और सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का दिव्यांग हो या उसकी जो दिव्यांगता का स्तर है कितना भी अधिक हो।
सभी को जो है समान शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति भी शिक्षा का अभिन्न अंग हैं और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की बात इस अनुच्छेद में की गई है। आगे जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 4 है, जिसमें फोकसिंग ऑन लर्निंग, जिसमें अधिगम पर फोकस किए जाने की बात कही गई है कि अधिगम पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए। विभिन्न जो सरकारी तंत्र हैं इत्यादि जो डिलीवरी मॉडल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। और इसी में अगला है अनुच्छेद 5, जिसमें ब्रॉडनिंग द मीन्स एंड स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो बेसिक एजुकेशन का स्कोप है उसके बारे में चर्चा की गई है कि बेसिक शिक्षा के जो बुनियादी शिक्षा है उसके मीनिंग्स और क्षेत्र को बढ़ाया जाए। और आर्टिकल 6 कहता है इन्हेंसिंग द एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, जो अधिगम के लिए आवश्यक वातावरण का सृजन किया जाए, क्योंकि अधिगम के लिए केवल उचित अधिगम विधियों की शिक्षण विधियों की ही नहीं बल्कि उचित अधिगम वातावरण की भी आवश्यकता होती है, जिसमें जो व्यक्ति हैं उनकी लर्निंग नीड्स क्या हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इस तरह की जो अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन सभी पर ध्यान देने की बात कही गई है। जैसे हेल्थ केयर हुआ, जर्नल फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट हुआ, इन सब चीज़ों पर यह जो आर्टिकल 6 है यह केंद्रित है। और आर्टिकल 7 है जिसमें स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप्स की बात की गई है, जो लोकल स्तर पर और जो राष्ट्रीय स्तर पर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी जो शिक्षा के प्रति जो पार्टनरशिप है वह जो है मजबूत करने की बात आर्टिकल 7 में कही गई है, चाहे वह नेशनल स्तर पर हों, रीजनल स्तर पर हों और लोकल स्तर पर हों। जितनी ये अथॉरिटीज़ हैं उन सभी को एकीकृत होकर बुनियादी शिक्षा को सुलभ बनाए जाने पर कार्य करना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला ग्रुप है जो एजुकेशन फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स की बात करता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 10 आते हैं। इसमें जो है डेवलपिंग अ सपोर्टिव पॉलिसी कंटेंट एंड आर्टिकल 9 में मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज जो संसाधन हैं उनको जुटाने की बात कही गई है। और आर्टिकल 8 में सामाजिक और व्यक्तिगत सुधार हेतु बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता होती है। इन सभी की चर्चा आर्टिकल 8 में की गई है। और अगला जो आखिरी आर्टिकल है वो आर्टिकल 10 है, जिसमें स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एकजुट होने की बात कही गई है। विश्व की एकजुटता की बात कही गई है, क्योंकि यह जो डिक्लेरेशन था वह केवल किसी एक देश पर केंद्रित नहीं था, यह पूरे विश्व पर केंद्रित था। इसीलिए इसने यह वर्णन किया है कि जो बेसिक लर्निंग नीड्स हैं उनको बच्चों, एडल्ट और डिसेबल और जो महिलाएं हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए। इस बात पर सभी को वैश्विक या सार्वभौमिक एकीकृत रूप से इसको सुदृढ़ करना चाहिए, खासकर उन देशों के लिए जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं और लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको, क्योंकि विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट प्रदान किया जाए जिससे वह बुनियादी शिक्षा की आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर सकें। इन सभी की चर्चा अनुच्छेद 10 में की गई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।